दोस्तों, क्या आप जानते हैं हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? ये कहानी है एक ऐसे ही महाशक्तिशाली योद्धा हनुमान की। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी बहुत आज्ञाकारी और विनम्र यानी पोलाइट स्वभाव के थे। घमंड उन्हें छू भी नहीं सकता था। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उनके जन्म की कहानी की शुरुआत ही घमंड से हुई थी? हुआ यूं कि बृहस्पति देव की एक सलाहकार यानी एडवाइजर थी जिनका नाम था पुंजिकस्थला। वो एक बहुत सुंदर अप्सरा थी। स्वर्गलोक में हर कोई उनकी सुंदरता की तारीफ करता था। पुंजिकस्थला को अपनी सुंदरता पर घमंड होने लगा और इस दौरान जब वो एक बार स्वर्गलोक से धरती पर घूमने आई तो वो जहां से गुजरती हर किसी की नज़र उन्हीं पर होती थी। यहाँ तक कि जंगल के सभी पेड़ पौधे फूल सब उनकी तरफ झुके या मुड़े जा रहे थे। अपने रूप का घमंड तो उन्हें पहले से ही था और ये सब देखकर तो वह 7वें आसमान पर पहुंच गई। ऐसे ही एक बार जब वो कहीं से गुजर रही थी तो उनकी नज़र एक वानर यानी कि बंदर जैसे दिखने वाले साधु पर पड़ी। एक वानर, वो भी साधु के भेष में, तपस्या में इतना डूबा हुआ था कि उसने पुंजिकस्थला की तरफ देखा तक नहीं की। ये देख के वो जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन वो साधु अपने ध्यान में ही डूबे रहे। पुंजिकस्थला को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने साधु को परेशान करने की सोची और फिर एक पत्थर उठाकर उस साधु के गाल की तरफ फेंका। पत्थर लगते ही वानर साधु ने आंखें खोली। वो दर्द से तड़प रहे थे। तभी उनके कानों में पुंजिकस्थला के हंसने की आवाज आई। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि इस अप्सरा ने अपने रूप के घमंड में यह हरकत की है। उनका गुस्सा बढ़ गए और उन्होंने पुंजिकस्थला को श्राप दिया कि अभी से जन्मों तक वो वानर के रूप में ही रहेंगी। पुंजिकस्थला की हंसी अभी भी नहीं रुकी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि एक वानर साधु के श्राप का उन पर कोई असर नहीं होगा। आखिर वो बृहस्पति की अप्सरा थी, उनका कोई क्या बिगाड़ लेगा। वो हंसती हुई वहां से चली गई। वो थोड़ी ही दूर पहुंची थी कि तालाब के पानी में उन्हें अपना चेहरा दिखा। अपना चेहरा देखकर उनकी चीख निकल गई। वो वापस वानर साधु की तरफ दौड़ी। उनका चेहरा बदल चुका था, वो भी अब बंदर बन चुकी थी। वानर साधु के सामने गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी और उन्होंने उस साधु से माफी मांगी। वानर साधु को उन पर तरस आ गया। वो बोले कि बेटी, श्राप तो मैं तुम्हें दे ही चुका, अब उसे वापस नहीं ले सकता। लेकिन हाँ, इस श्राप से निकलने का तुम्हें रास्ता बता सकता हूँ। जब भी कोई सच्चा प्यार करने वाला तुम्हें मिलेगा तब तुम वानर रूप और इस श्राप से मुक्त हो जाओगी, क्योंकि अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसीलिए मैं तुम्हें वरदान भी देता हूँ कि तुम एक ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जिसका दिल साफ होगा और वो ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर होगा। अगले जन्म में पुंजिकस्थला ऋषि गौतम की पुत्री अंजना बनकर पैदा हुई। श्राप की वजह से अंजना वानर जैसी दिखती थी। एक बार वो किसी काम से जंगल गई थी कि वहां उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली लड़के को एक शेर से लड़ते हुए देखा। वो बस उस लड़के की तरफ देखे ही जा रही थी। जब उस लड़के की नज़र अंजना पर पड़ी तो वह अपना चेहरा छुपाकर जोर जोर से रोने लगी। उन्हें रोता देख लड़के ने उनसे इसकी वजह पूछी तो अंजना ने अपने हाथों को अपने चेहरे से हटा लिया और उसे बताया कि वो खूबसूरत नहीं है। लेकिन जब अंजना ने इस लड़के का चेहरा ध्यान से देखा तो पाया कि लड़के का चेहरा भी वानर जैसा ही था। इसके बाद वो बोले कि वो बृहस्पति के बेटे केसरी, जो खुद भी यानी वानर राजा है। फिर क्या था, दोनों को एक दूसरे से सच्चा प्यार हो गया और कुछ दिनों बाद अंजना और केसरी की शादी हो गई। और इस तरह अंजना वानर साधु के श्राप से भी मुक्त हो गई। उनकी शादी तो हो चुकी थी लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसलिए ऋषि मंगत के कहने पर अंजना नारायण पर्वत पर शिव जी की कठिन तपस्या करने चली गई। जब अंजना तपस्या कर रही थी तो एक बार पवनदेव ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दी कि वो एक बहुत शक्तिशाली और बुद्धिमान संतान को जन्म देंगी। इसके बाद अंजना की तपस्या से खुश होकर शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिवजी से कहा कि वो चाहती है कि शिवजी उनकी संतान बनकर जन्म लें। शिवजी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। इससे पहले जब अंजना तपस्या में डूबी थी तो उसी दौरान वहां से बहुत दूर अयोध्या में राजा दशरथ संतान प्राप्ति के लिए कामेष्टि यज्ञ करवा रहे थे। अग्निदेव उस यज्ञ के पूरा होने के बाद वहां पहुंचे तो उन्होंने रानी कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के लिए खीर का प्रसाद दिया। तभी एक चीज बहुत तेजी से उड़ते हुए नीचे आई और खीर की कुछ बूंदें अपनी चोंच में भरकर जंगल की तरफ उड़ गए। जंगल में अंजना शिवजी की पूजा कर रही थी। जैसे ही अंजना ने शिवलिंग के सामने हाथ फैलाए तभी चील ने खीर की वो बूंदें अपनी चोंच से छोड़ दी और पवनदेव ने खीर की उन बूंदों को उड़ाकर अंजना के हाथों पर रख दिया। शिवजी का प्रसाद समझकर अंजना ने खीर खा ली।
कुछ दिनों बाद अंजना और केसरी के यहाँ शिवजी के अवतार में हनुमान जी का जन्म हुआ। जिस खीर के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ था, उसी खीर की वजह से अयोध्या में श्रीराम का भी जन्म हुआ था।